वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। आइए हम राष्ट्र गौरव पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट डेज की बात आ गई है तो देख लेते हैं। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, पर्यावरण दिवस 5 जून को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को और ओजोन दिवस 16 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या 22 मई को और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस या 2 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या 10 दिसंबर को और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। आई एम सिक्किम से रिलेटेड क्या है? नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा या भी सिक्किम में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? या सिक्किम में है। और चोलामू झील या भी सिक्किम में है। जोनसोंग चोटी कहाँ है? या सिक्किम में है। और भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? या भी सिक्किम राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट है कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा देश की राजधानी ओटावा है। आइए हम देखते हैं कुछ देश और उनकी राजधानियाँ क्या है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जापान की राजधानी टोक्यो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू और भूटान देश की राजधानी थिम्पू है और चीन देश की राजधानी बीजिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है? न्यायपालिका। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तथागत किसका नाम था? तो यह बुद्ध का नाम था। और क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। आइए हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देख लेते हैं जो कि एग्जाम में आपको 100% देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। और क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वह है कमल। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वह कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य है। आश्रमों की संख्या प्राचीन भारत में कितनी थी? तो कितनी थी? 4 थी। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरुषार्थ कहलाते हैं। भारतीय ध्वज में चक्र किस रंग का होता है? तो वह नीले रंग का होता है। कथक नृत्य किस राज्य का है? तो यह उत्तर प्रदेश का क्या है? नृत्य है। कथक नृत्य किस राज्य का है? तो यह उत्तर प्रदेश में। कुछ बच्चों की बहुत कन्फ्यूजन होती है कि कथक नृत्य केरल का है। केरल का जो नृत्य है वह है कथकली और कथक नृत्य यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ओडिसी नृत्य किस प्रदेश का है? तो यह उड़ीसा का है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। आइए हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो अब महात्मा बुद्ध हैं। हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? या भी बौद्ध धर्म से है। और गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? या बोध गया में प्राप्त हुआ था। और बोध गया किस भारतीय राज्य में है? तो या बिहार में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन। और माता का नाम माया देवी। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। और गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? क्या था? सिद्धार्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो यह कौन से स्थल से? लोथल से। नेक्स्ट है चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? तो यह चंद्रगुप्त के राज पुरोहित थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ। आइए हम जैन धर्म से इंपॉर्टेंट जीके देख लेते हैं। क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर तो वह महावीर स्वामी। और क्या महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। और महावीर की माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोधरा। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। और जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो कौन है? ऋषभदेव। और कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी माने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला में हुई थी। राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था, तो यह कैकेयी के कहने पर दिया गया था। भरत की माँ कैकेयी के कहने पर राम को वनवास दिया गया था। रामायण से संबंधित क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में देखने को मिला, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, राम को वनवास किसके कहने पर दिया गया था, ऑप्शन आपको दे रखा है। चलिए हम और भी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था राष्ट्र एवं पर्यावरण के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गरुड़ किस देवता का वाहन है, तो विष्णु देवता का वाहन है। पशुपति किस देवता को कहते हैं, तो शिव जी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रावण कहाँ राज्य करता था, रावण कहाँ राज्य करता था, श्रीलंका में करता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह ऋग्वेद है। कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदों से भी ये संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हिमालय स्थित है, कहाँ स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है कहाँ पे, असम में होता है। संगम स्थित है, कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो वह कौन सा है, चेरापूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या है, रसायन शास्त्र के ज्ञाता थे कौन, नागार्जुन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो वह वृक्ष संरक्षण से है, वृक्ष संरक्षण से। और क्या अम्ल वर्षा किस कारण होती है, तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। और अम्ल वर्षा निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण होती है, तो वह कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो कौन, पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है, तो हैजा रोग। इनमें से कौन सा रोग है जो जल प्रदूषण के कारण होता है, तो हैजा रोग क्या है, जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। और क्या वायु प्रदूषण से कौन सा रोग हो जाता है, तो क्या ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, ये सभी क्या वायु प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल के रूप में, तो 70% भाग लगभग पृथ्वी का क्या, जल के रूप में है। ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद कहाँ पाया गया है, तो कहाँ पे, अंटार्कटिका में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, मोटर वाहनों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड है। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, तो ओजोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब हुआ, कब लाया गया, तो 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म है, तो क्या है, अर्थवर्म। राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो कौन से वेद में है, तो वह ऋग्वेद में है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गया, तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया, 2006 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा कब की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया, तो यह कब किया गया, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन 2019 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई, तो 10 जनवरी 1992 में हुई। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप के परिमाण को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो यह पुणे में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। भारत में वन महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, जुलाई के प्रथम वीक में मनाया जाता है। और क्या भारत में पीली क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो गुजरात राज्य की है। और ओजोन कवच को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है, तो मध्य प्रदेश में।
और क्या डेमोग्राफी संबंधित है किससे? जनसंख्या अध्ययन से। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 29। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। असम दिसपुर किस राज्य की राजधानी? तो यह असम की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? घूमर। गीत गोविंद कृति किसकी है? तो यह जयदेव की है। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है।